लिंक्डइन से 8 लोगों को जॉब मिल रही है। 72% ऑफ रिक्रूटर्स लिंक्डइन का यूज करते हैं जब उन्हें हायर करना होता है लोगों को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंथियानी, लीगल गाइड। और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है, कौन से एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं कि वो एक ग्रेट लिंक्डइन प्रोफाइल बनकर आए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल दिखे। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। आपको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल अब दिखना स्टार्ट हो गई है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं जिससे ये इस तरीके की दिख रही है। पहली चीज जो आप देख रहे हो वो ये बैनर है, ये ग्रीन कलर का है, राइट। और ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, देखो कितनी क्लीन सी प्रोफाइल पिक्चर लगी है। इसके पहले मेरी प्रोफाइल पिक्चर कैसी दिखती थी उसका भी मैं लगा दूंगी, यहाँ पर देख सकते हो। अभी ये ज्यादा प्रोफेशनल दिख रही है कंपेयर टू जो पहले थी, राइट। उसके वो रीजन ये है कि जो बैकग्राउंड है कितना ज्यादा क्लीन है, कितना ज्यादा नीट दिख रहा है। वहीं पे प्रोफाइल पिक्चर है, सामने से पता चले कि मैंने व्हाइट एक प्लेन शर्ट पहनी है और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लीन है, इसलिए मेरा फेस और सारी चीजें बहुत प्रोफेशनल लग रही हैं। जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नजर आ रहा है। ये पेंसिल का आइकन देख रहे हो, यहां से इसे आप एडिट कर सकते हो ऐसे करके। यहां से देखो एडिट हो जाएगी आपकी, अगर आपको चेंज करना हो, जो भी करना हो वो यहां से आप कर सकते हो। अब प्रॉपर अगर आप ट्यूटोरियल चाह रहे हो कि कैसे बिल्ड करनी है वो आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। मैं सिंपली ये बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि ये अच्छी लगे, राइट। अगर साइड बाय साइड करते जा रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। अब आगे देखो, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है मुस्कान मंध्यान। आप भी अपना जो रियल नेम है वही डालेंगे, घर का नाम या कुछ भी ऐसा मत डाल देना। ये है वेरिफिकेशन बैच, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कब वेरीफाई किया था। आधार कार्ड यूज करके आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम का ब्लू टिक नहीं है, इसका सिर्फ काम है कि आपकी प्रोफाइल जो है वेरीफाइड है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, ये एक तरीके से रियल पर्सन की प्रोफाइल है, कोई बग नहीं है या कोई एआई की प्रोफाइल नहीं है, ये एक रियल पर्सन की प्रोफाइल है। इसी वजह से ट्रस्ट इंक्रीज होता है सामने वाले का आपकी प्रोफाइल पर। आपके नाम को कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सीधे इस पर क्लिक करोगे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ये देखो कैसे सारी चीजें ऐड करनी है वो यहाँ से आप आराम से ऐड कर सकते हो, राइट। और अगर मेरी प्रोफाइल देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। आके ऐड हो जाओ, मैं कनेक्ट करने को तैयार हूं। आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कंटेंट यहाँ पर डेली डलता है, राइट। बहुत कुछ सीख जाओगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, ये होता है हेडिंग, ठीक है। ये पोर्शन जो आप देख रहे हो उसको हेडिंग कहते हैं। लीगल टेक कंटेंट क्रिएटर, मेरा जो इंटरेस्ट है वो लीगल टेक में है, ठीक है। लीगल टेक्नोलॉजी में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसी में कंटेंट क्रिएट करना मेरा शौक है। फिर एंड वीडियो क्रिएटर, मैं वीडियोस बनाती हूँ आप सबके लिए। अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज देखना स्टार्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। फ्यूचर लॉयर्स के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने एक तरीके का बार लगाया है, उसके बाद लिखा है आई यूज नोशन एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर माई एफिशिएंसी, मतलब मैं अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इन सारी चीजों का यूज करती हूँ। आपकी प्रोफाइल पे क्लीन होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, नेचुरल एक्सप्रेशन देना, ज्यादा खिलखिला के हंसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल दिखना है, क्वालिटी वाली थोड़ी होनी चाहिए। अब आते हैं हेडलाइन पर, स्पेसिफिक रहना थोड़ा, ठीक है। स्पेसिफिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ लॉ स्टूडेंट हो ये लिखने से अच्छा है कि तुम किसी चीज में स्पेशलाइज करते हो, कोई चीज अच्छे से आती है तो वो लिखो, वो ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। दूसरा है हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिसको सर्च किया जा सके। अगर मैं तुम कोई सर्विस सेल कर रहे हो, अगर वो लिख रहे हो तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं सर्च कर सकूं। कंटेंट राइटर फॉर यूट्यूब, तो मैं ये सर्च कर सकती हूँ, तो कोई सर्चेबल कीवर्ड वहां पे लिखना जरूरी है, ठीक है। और जिसमें आप अच्छे हो वो चीज तो प्लीज वहां पर बताना। नंबर्स ऐड करने की कोशिश करो, जैसे 27K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये नंबर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर 20 लाख व्यूज ऑन ऑल ओवर चैनल, ये एक नंबर है। नंबर्स जितने ज्यादा होंगे वो लिंक्डइन के एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, राइट। शोकेस योर अचीवमेंट्स, अगर आपने कुछ अचीव किया, मान लो किसी मूड कोर्ट कंपटीशन में कुछ अचीव किया तो तुम लिख सकते हो कि विनर एट एबीसी मूड कोर्ट कंपटीशन, ठीक है। स्पीकर एट सो एंड सो, कुछ भी वहां पे अचीवमेंट्स को भी अपनी हाईलाइट करना जरूरी है, राइट। अब डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मेरी लिंक्डइन की यूआरएल दी हुई है, ठीक है, वो लिंक दिया हुआ है। अब लिंक को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा है मुस्कान मंध्यान, वहां पे मैंने कुछ और ऐड नहीं किया है। जो लिंक्डइन की यूआरएल होती है, जो लिंक
लिंक होता है आपका जिससे आपकी अपनी प्रोफाइल शेयर करते हो, वो बहुत ज्यादा नीट और क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, राइट। उसमें बहुत ज्यादा चीजें घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा क्लीन होगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। सिर्फ अपना नाम ऐड करना चाहो तो वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। मैंने मुस्कान मंथियान ऐड कर दिया, लकली मुझे मिल भी गया, किसी और ने लिया नहीं था ये। तो ऐसे ही करके जितनी जल्दी प्रोफाइल बनाओगे उतना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। बिजनेस कार्ड्स, रेज्यूमे, जहां भी अपना लिंक शेयर करोगे अच्छा लगेगा, सामने वाले को इजीली याद भी हो जाएगा बिकॉज वो सिर्फ आपका नाम है, राइट। तो ये चीजें आसान हो जाती हैं। अब हेडिंग में कहीं भी प्लीज बजवर्ड्स यूज मत करना। बजवर्ड्स क्या होते हैं? आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम ए लीडर, ठीक है, आई एम एन एंथुजियास्ट, ये सारे बजवर्ड्स यूज नहीं करना। इन सब का कोई मतलब नहीं होता है रियल लाइफ में, राइट। तुम एक्चुअल में काम क्या कर रहे हो वो दिखाओ। वहां लिंक्डइन पर ना जितने ज्यादा तुम रिजल्ट्स दिखाओगे लोगों को उतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। तो रिजल्ट्स दिखाने पर ज्यादा फोकस करो, ऐसे अपने आप को बड़ा दिखाने पर थोड़ा कम फोकस करना है। ब्रांड अगर आपको कभी भी अपना बनाना है ना तो प्लीज रियल रहिएगा। रियल और प्रोफेशनल रहना, हमेशा तुम्हारा ब्रांड स्ट्रांग रहेगा। इस चीज पर हमेशा ध्यान देना है आपको। अब मैं इतने अच्छे कॉलेज से नहीं आती तो मैंने अपना कॉलेज ऐड नहीं किया वहां पे। अगर आप चाहो तो लास्ट में बिल्कुल कॉलेज हेडलाइन के ऐड कर सकते हो। बाकी जब भी मैंने बताया प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री ले रहे हो, कॉलेज, स्कूल, मार्क्स, इन सबसे ज्यादा जरूरी आपका काम होता है, आपकी स्किल्स होती हैं। सो प्लीज उन्हें ही हाईलाइट करिए, उन्हीं की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो हमने बैनर कंप्लीट कर लिया, प्रोफाइल पिक्चर कंप्लीट कर ली, वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट है, हेडलाइन हमारी कंप्लीट है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब उसके नीचे लिखा है टॉक्स अबाउट। अब मैं किन चीजों के बारे में बात करना पसंद करती हूँ, उनके बारे में हैशटैग्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 5 हैशटैग्स आप लगा सकते हो। लॉ फर्म्स, लीगल टेक, लीगल सर्विसेज, मैं इनके बारे में बात करती हूँ, राइट। तो उसी का मैंने हैशटैग लगाया हुआ है। आप जिस चीज के बारे में बात करना चाहते हो उसके बारे में हैशटैग्स आप लगाओगे, ठीक है। इसके नीचे फिर आता है हमारा कॉन्टेक्ट इन्फो। कॉन्टेक्ट इन्फो पे जैसे ही क्लिक करोगे मेरी यार ये एक लिंक्डइन की प्रोफाइल दिख रही है मुझे। फिर उसके नीचे 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स मैंने अपनी लगाई है, मतलब 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स और है। पहला है मेरा पोर्टफोलियो, ठीक है, जो कि एक तरीके का मेरा प्रोफेशनल रेज्यूमे है जो कि मैंने बनाया है, पूरी वेबसाइट है वो। अगर वो सीखना चाहते हो कि कैसे बनानी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो जल्दी ही बना दूंगी। फिर उसके नीचे दिया हुआ है मेरा यूट्यूब का लिंक और फिर ईमेल आईडी दी हुई है। बर्थडे अगर आप अपना मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ईमेल आईडी देना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है तो ईमेल इज द मोस्ट प्रोफेशनल वे टू कांटेक्ट, इसीलिए ये जरूर दे देना, राइट। फिर ठीक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के नीचे देखोगे तो एक तरीके के आएगा माय वर्क एंड रिजल्ट्स अचीव्ड। ये मैंने अपना लिंक दिया है पोर्टफोलियो का। कोई भी आप अपना लिंक दे सकते हो, कस्टमाइज्ड लिंक आप यहाँ लगा सकते हो जो कि चाहते हो कि जैसे इस पे लोग क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उस जगह पर पहुंच जाएंगे। आपकी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, आपके चैनल का लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस पे लोग क्लिक करेंगे डायरेक्ट वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे और ये चीज बहुत जरूरी होती है। फिर मेरे फॉलोअर्स और मेरे कनेक्शंस दिख रहे हैं, राइट। फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दिख रहा है, राइट। वहां पे नीचे जैसे ही जाएंगे, सेक्शन के नीचे आएंगे तो वहां दिख रहा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। इस पर क्लिक करके भी दिखा देती हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। ये मेरी सर्विसेज है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ। ये मेरा अबाउट सेक्शन है। और लिंक्डइन पर कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ प्रोफाइल बनाकर छोड़ नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो, उस पर एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करवा रही हूँ। और कांटेक्ट कैसे बनाना है, कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी आप सिर्फ अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाने पर ध्यान दोगे और मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, राइट। तो कंटेंट जो क्रिएटर मोड है आप उसको ऑन कर दोगे जाकर। क्रिएटर मोड का ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से आप कंटेंट जो क्रिएट करोगे इसकी एनालिटिक्स जो है वो सारी चीजें आपको दिख पाएंगी। क्रिएटर मोड वाले सेक्शन के जैसे ही हम नीचे आते हैं हमें दिखता है फीचर्ड सेक्शन। फीचर्ड सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जैसे इंस्टाग्राम की किसी प्रोफाइल को ओपन करते हो तो वहां पे दिखता नहीं हाइलाइट्स, वहां पे स्टोरीज दिखती हैं आपको, हाइलाइट्स दिखते हैं। उसी तरीके से फीचर्ड सेक्शन लिंक्डइन का हाईलाइट है, राइट। जो भी पोस्ट आपकी अच्छा परफॉर्म कर रही है या कुछ आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, कुछ भी मिला है, वो आप फीचर्ड सेक्शन में लगा सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्ड सेक्शन के नीचे आता है एक्टिविटी, यानी जो भी कंटेंट मैंने पोस्ट किया है लिंक्डइन पर वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ शो ऑल पोस्ट्स पर, सारी चीजें दिख रही है, राइट। जो भी मैंने अभी तक पोस्ट किया है वो सब कुछ, वो सारी अच्छी अच्छी पोस्ट आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। प्लीज जाके देख लो यार, फॉलो कर लो।
अबाउट सेक्शन बेसिकली आपकी एक प्रोफेशनल समरी रहती है, एक समरी बिल्कुल छोटे में आप बताते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, आप क्यों काम के हो सामने वाले के लिए। बहुत ही शॉर्ट में बताना, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो टाइम देके इस चीज को रीड करें, उनके अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा बेहतर होने वाला है। अगर आप ध्यान से मेरी प्रोफाइल को देखोगे, मेरे अबाउट सेक्शन में देखोगे तो मैंने पॉइंटर्स यूज किए हैं, ठीक है, छोटे से छोटे हाइफन्स यूज किए हैं उस चीज को शॉर्ट बनाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा नीट और क्लीन दिखता है। मैंने एकदम आसान भाषा में बताया, मैं लीगल कंटेंट क्रिएटर हु इज पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। सेंटेंसेस को शॉर्ट रखा है ताकि आराम से इंसान रीड करे और आगे बढ़े, राइट। ऐसे ही करके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने दिए और आखिरी में मैंने एक CTA दे दिया, कॉल टू एक्शन दे दिया है, मतलब आखिरी में जब रीडर पढ़ ले तो उसको ये काम करना है। आपके लिए कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल किस लिए बना रहे हो, राइट। अबाउट सेक्शन के नीचे आता है एक्सपीरियंस, मैं किस चीज में एक्सपीरियंस्ड हूं, ठीक है, वो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। एक तो हो गया कंटेंट क्रिएटर हूं मैं, ठीक है। फिर आता है एजुकेशन का सेक्शन, क्या क्या मैंने कहाँ से पढ़ाई की है वो चीज मैंने ऐड कर दी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स का, ठीक है। मैंने मीडिएशन एंड कंसोलिडेशन सेंटर में इंटर्नशिप की है, उसका सर्टिफिकेट लगाया है, और जो भी मैंने चीजें अपने लिए की हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। वो कॉम्पिटिशन्स के हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, किसी भी चीज के सर्टिफिकेट जो कि प्रोफेशनली काम आने वाले हैं वो आप यहाँ लगा सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी सीखे हो यहाँ पर लगा सकते हो। प्लीज स्पेलिविस कॉम्पिटिशन, ठीक है, इलोक्यूशन, इन सब की चीजों का सर्टिफिकेट मत लगा देना, बच्चों वाला मत बनाओ उसको, राइट। कीप इट प्रोफेशनल। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो अभी अभी आई हूँ कॉलेज में, मैंने कौन से प्रोजेक्ट्स बना लिए। प्रोजेक्ट्स इन द सेंस जो तुमने अपने कॉलेज में ही प्रोजेक्ट्स पर काम किया है वो तुम यहाँ ऐड कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट्स के टॉपिक थोड़े ढंग के होने चाहिए, है ना। कुछ भी प्रोजेक्ट का टॉपिक उठा के यहाँ मत डाल देना। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स जिन पर आपने काम किया है, कुछ ढंग के टॉपिक्स पर आपने लिखा है कुछ, वो तुम यहाँ पर लगा सकते हो। वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगी। नेक्स्ट सेक्शन है स्किल्स का, क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। बोलने में अच्छे हो, लिखने में अच्छे हो, रिसर्च में अच्छे हो, जो भी स्किल्स हैं यहाँ पर ऐड कर दो। और उन स्किल्स के थ्रू आपने क्या रिजल्ट्स अचीव किए हैं वो अगर डाल दोगे तो मजा ही आ जाएगा यार। जितना ज्यादा आप रिजल्ट्स को हाईलाइट करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रोफाइल बेहतर बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही नहीं डाले, प्रोजेक्ट्स के नीचे स्किल्स भी दिख रही होंगी आपको कि कॉपीराइट लॉ स्किल्स जो मेरी अलग अलग हैं, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड क्या स्किल्स है, मैंने रिसर्च डेवलप की इन प्रोजेक्ट्स को लिखकर, मेरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हुई, जो भी मैंने स्किल्स गेन की है हर प्रोजेक्ट से वो भी मैंने वहां पर मेंशन की है। नेक्स्ट आता है ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। आपने जो भी अभी तक जीता है, जो भी अचीवमेंट्स है आपकी, वो यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपने कोई पेपर पब्लिश करवाया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ये एक अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है। लैंग्वेजेस आप जो भी बोलते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंग्लिश में मेरी प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी है तो वो मैंने यहाँ पे लिखी है, जो कि जरूरी भी है। अगर आपको काम करना है तो इंग्लिश आना जरूरी है, इसलिए वो जरूर से डाल देना, राइट। जो लैंग्वेज अच्छे से आती है वो प्लीज यहाँ पर ऐड कर देना। और अगर आप अपनी इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स लगा रहे हो, एक्सपीरियंस पे कुछ लगा रहे हो, तो प्लीज कोशिश करना कि उस इंटर्नशिप से आपने क्या सीखा है आप वो भी लगाओ। आपका एक तो रोल क्या था उस इंटर्नशिप में, आपने किया क्या और वहां से सीखा क्या, ये दोनों ही चीजें अगर आप लगाओगे तो बहुत हाई चांसेस है कि एक अच्छी प्रोफाइल बनकर आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका बैनर कैसे होना चाहिए, प्रोफाइल फोटो कैसे होनी चाहिए, हाँ मैंने दिखा दिया, स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो कि एक टेम्पलेट मिल जाता तो आसानी हो जाती करने के लिए, राइट। और सारी एक तरीके की हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, अबाउट सेक्शन के आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं, उन सब के टेम्पलेट्स हैं मेरे पास। एक प्रॉपर चेकलिस्ट अगर आप चाहते हो अपनी प्रोफाइल के लिए तो वो सब कुछ मैंने रेडी करके रखा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। वहीं पर मैं 3-4 दिन में आपको ये टेम्पलेट्स दे दूंगी जिनके थ्रू आसानी से आप अपनी प्रोफाइल डिजाइन कर पाओगे। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टेम्पलेट्स के हिसाब से आपको अपनी प्रोफाइल डिजाइन करनी है। वो चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिंक्डइन पर प्राइवेसी सेटिंग्स अगर आप देखोगे तो वहां पर आपका फोन नंबर भी ऐड करने का ऑप्शन आता है। कौन आपकी प्रोफाइल देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, कौन आपको मैसेज कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जैसा आप चाहो उस हिसाब से आप उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। और लिंक्डइन पर ये पूरी सीरीज बन रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से लोगों से हम कनेक्शन बनाएं और कंटेंट क्रिएट करें। यही हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।